वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में रमज़ानुल मुबारक के वो फ़वाइद जो मुआशी, मुआशरती, दीनी और उखरवी तौर पर हमें हासिल होते हैं, वो चंद एक फ़वाइद जो है वो आपके गोश गुज़ार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उससे कबल एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मौजू के आगाज़ से कबल। अगर आप दीन इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और नरमी की तरफ देखें तो मैं ये समझता हूँ कि सवाब की हमें कोई कमी नहीं है। आप देखें, हम एक नेकी करते हैं, अल्लाह ताला उसके बदले हमें 10 नेकियों का सवाब देते हैं। गुनाह हम एक करते हैं, वो एक ही लिखा जाता है। अच्छा, आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो चलो एक रात ताक रात ऐसी है कि जिसकी इबादत का सवाब 1000 महीने से बेहतर है। इशा के बाद 4 सुन्नतें कोई पढ़ लेता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये हुक्मन मरफू रवायत साबित है कि उसे लैलतुल क़द्र में इबादत के बराबर सवाब मिलता है। एक दफ़ा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने का सवाब कितना है, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का सवाब कितना है। यानी अगर मैं सवाब की बात करूं तो आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि गुनाह एक है और सवाब का पलरा बहुत ज़्यादा है। सवाब बहुत ज़्यादा है, सवाब की कमी नहीं है। तो फिर फ़िक्र किस बात की है? तो दीन का जब आप मुकम्मल मुतालिया करेंगे ना तो आपको पता चलेगा बंदे वहाँ सवाब की कमी से नहीं, बंदों की वजह से पकड़े जाएंगे। बंदा बंदे की वजह से पकड़ा जाएगा। अल्लाह ताला तो बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, वो बहुत नवाजता है। लेकिन जो हमारे मामलात हैं ना, जो हमारे दिल में फ़िरौन जैसा तकब्बुर बैठ गया है, हम किबर में फ़िरौन है। फ़िरौन जब किसी के पास दौलत आती है वो फ़िरौन से कम रवैया इख्तियार नहीं करता। हम बुखल के अंदर कारून है कारून, और हम ख्वाहिशात में शद्दाद हैं शद्दाद। हम चाहते हैं दुनिया जन्नत नज़ीर बना लें। हम चाहते हैं कि कोई हमारे सामने ऊंची आवाज़ से ना बोल सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को कहा था, मुआज़, इस ज़ुबान की वजह से बहुत से लोगों को ऊंधे मुँह जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। रमज़ान उसका है जिसने अखलाक संवारा है। सवाब तो बहुत मिलेगा आपको, सवाब तो क़याम का भी बहुत है, रातों को जागने का भी बहुत है। कुरान का आप एक हरफ पढ़ते हैं ना, एक हरफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां आपके नामा अमाल में लिखी जाती हैं। और ये 10 तो बेनिफिट है, इस 10 को फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नेकी एक है और उसका 10 गुना तो मिलना ही है ना। एक हरफ का 10 तो इजाफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना, तो अगर उसको आप मजीद कैलकुलेट करें तो बहुत ऊपर तक चला जाता है। आप मस्जिदुन नबवी में इबादत का सवाब नोट कर लें, कितना रश है। कुंद होकर रह गई मोमिन की तैगे बेनयाम, वो इकबाल की इबलीस की मजलिस शूरा में उसने कहा था, है अगर हंगामा तवाफ़ो हज का तो क्या, कुंद होकर रह गई मोमिन की तैगे बेनयाम। ए इबलीस, आप फिक्र ना करें, अगर तवाफ़ और हज बहुत हो रहा है, मोमिन के अंदर दम खम नहीं रहने दिया हमने। इसलिए इन बातों की फिक्र नहीं कि मोमिन को हरम में नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब और 50,000 नमाज के बराबर सवाब बहुत है। अमल नहीं है और अखलाक नहीं है और किरदार नहीं है और मामलात नहीं है, हलाल नहीं है, सूद है सूद, और जीना चपटी है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा। बहरहाल इस जानिब ये एक ज़िमनी गुफ्तगू थी कि रमज़ान में जिसने अपना अखलाक संवारा असल उसने कमाल किया, जिसने अपनी ज़ुबान को बचाया असल उसने कमाल किया। रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपको एक रूहानी फ़िज़ा नज़र आती है, एक रूहानियत
जानते हैं इस रूहानियत का फ़ायदा क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अपने घरों में कुरान पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, मतलब कि घरों में कुरान पढ़ो। और फरमाया अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए रख लिया करो, यानी नफली नमाज। रमज़ान में ये दोनों काम बहुत होते हैं। आपको नफली इबादत भी घरों में कसरत से नज़र आएगी, क्योंकि बहुत से हुफ़ाज़ इकराम मस्जिद में जगह ना मिलने की वजह से घर में कुरान सुनाते हैं, और कुरान मजीद की तिलावत भी घरों के अंदर कसरत से होती है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि रूहानी फ़िज़ा जो आपका नेकी की तरफ दिल लगने लगता है ना, जो मस्जिदें आबाद होने लगती हैं, इसकी एक बड़ी वजह रूहानियत का फैल जाना है फ़िज़ा के अंदर। और जानते हैं ये कैसे है? ये हमें तो नज़र नहीं आता, मगर जिनको नज़र आता है उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क्या नज़र आता है। फरमाया जिन घरों में ये दो काम होते हैं, नफली नमाज पढ़ी जाती है और ज़िक्र अज़कार कुरान होता है, जब आसमान के फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखते हैं तो उनको ज़मीन में वो घर इस तरह नज़र आते हैं जैसे ज़मीन वालों को आसमान पर सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। फिर आप देखें नफ्सा नफसी के इस आलम में और सरमायादाराना इस दौर में जब इंसान अपनी ही ज़ात से मोहब्बत करने लगा है, और आप यूरोप के अंदर जाएं या जो दोस्त अहबाब वहाँ से आते हैं ना, वो बताते हैं कि वहाँ पर मेहमान नवाजी का पता है क्या कॉन्सेप्ट है? वहाँ मेहमान नवाजी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप मेज़बान हैं और आने वाले के लिए आपने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। वहाँ मेहमान नवाजी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी दावत है, आपने जो खाना है साथ लेकर आएंगे और मेज़बान ने अपना लेकर आना है, और दोनों ने सिर्फ बैठकर खाना है, खाना अपना अपना ही है। ये आम यंगस्टर्स के अंदर एक टर्म चलती है अमेरिकन सिस्टम। वो अमेरिकन सिस्टम यही होता है कि खाएंगे तो चलो मिल बैठकर, लेकिन बिल अपना अपना पे करेंगे। वो अमेरिकन सिस्टम दरअसल खुद पसंदी और नफ्सा नफसी की दलील है। और जानते हैं ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपको आपका दीन इज्तमाइयत सिखाता है। आप देखते नहीं सहरी के दस्तरखान पर सारे घर वाले इकट्ठे बैठते हैं कि नहीं बैठते? इफ्तारी के दस्तरखानों पर दुकानदार इकट्ठे बैठते हैं कि नहीं बैठते? आपके सड़कों के ऊपर सैकड़ों अफ्तारियों के दस्तरखानों पर मुसलमान इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं कि नहीं खाते? ये इकट्ठे बैठकर खाना खाना इज्तमाइयत को बढ़ाता है, इज्तमाइयत को फ़रोग़ देता है और खाने के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने शिकवा किया, शिकायत की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन मेरा पेट नहीं भरता, मेरी तमा ख़त्म नहीं होती, खाई जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तलकीन फरमाई थी कि जब तुमने खाना खाना हो तो सारे घर वाले मिल बैठकर एक दस्तरखान पर खाना खाया करो। एक दस्तरखान पर मिलकर खाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने में बरकत अता फरमा देता है। मेरा ये तजुर्बा बताता है कि रमज़ानुल मुबारक की बरकत से बहुत से गुनाहगार अपने बहुत से गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। उसकी वजह ये दुरूस हैं। रमज़ान में रातों में ताक रातों में खुलासा कुरान में फजर के बाद दुरूस की कसरत होती है। तो बहुत से लोग जो आम दिनों में मस्जिद में नहीं आते, इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से वो मस्जिद में आते हैं। कोई बात दिल को लग जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। फिर दिलों का बुखल, दिलों की तंगी, इस माह मुबारक के अंदर सदका और ज़कात देने से इंसान के अंदर से बुखल निकलता है। बहुत से लोग सदका देते हैं, ज़कात इस महीने के अंदर देते हैं, दिलों के अंदर से बुखल ख़त्म होता है, इंसानी हमदर्दी पैदा होती है, गरीबों का दुख दर्द महसूस करने की इंसान को तौफीक मिलती है, उसे पता चलता है कमज़ोरों का दुख दर्द क्या है। दीन की इशाअत के बहुत से काम आप सर्वे करके देख लें, दीनी इशाअत के बहुत से इदारे इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपना बजट मेंटेन कर लेते हैं पूरे साल का। ये इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजा हुआ है। यही काफ़ी नहीं है, आप अगर उखरवी फ़ायदों की बात करें तो क्या ये फ़ायदा कम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है अगले रमज़ान तक अगर वो कबीरा गुनाहों से बचता रहे, सगीरा अल्लाह मुआफ़ करता रहता है।
उखरवी फ़ायदा ये भी है कि कल क़यामत का दिन होगा और लोग अपने पसीने में डूबे जा रहे होंगे और इधर जन्नत से एक बड़ा सा दरवाज़ा खुलेगा और फरिश्ते कहेंगे, ऐ लोगों, ये बाबुर रैयान है जो रोज़े रखा करते थे, यहाँ से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला ने बाबुर रैयान के नाम से जन्नत का एक दरवाज़ा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदारों के लिए रख दिया। ये खुशी क्या कम है कि हमें भूख और प्यास के बाद इफ्तारी के वक़्त पानी पीने को मिलता है, मगर ये खुशी ख़त्म हो जाएगी उस वक़्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उस वक़्त जब वो रोज़ा खोलता है और एक खुशी उस वक़्त जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़े की शिफाअत को कबूल करके उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। ये रमज़ानुल मुबारक की उखरवी फ़वाइद हैं, उखरवी बरक़ात हैं जो हमें हासिल होती हैं। और अगर हम माली फ़वाइद की बात करें तो मैं बड़ी अच्छी तरह से आप कारोबारी लोग इस बात को जज कर सकते हैं कि दुकानों का सर्वे करके देख लें, बहुत से दुकानदार पूरे साल के खर्चे इस महीने के अंदर बराबर करते हैं कि नहीं करते? बहुत से दुकान, क्यों? अल्लाह ने इस मेहनत के बाद जो हमें ईद का दिन, खुशी का दिन दिया है ना, ये उसकी बरकत है। और माली बरकत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बहुत बड़ा इनाम हुआ करती है। माली बरकत को कोई मामूली इंसान मामूली चीज़ ना समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़क्र जो है ये इंसान को कुफ्र के करीब कर देता है। अल्लाह ताला ऐसे फ़क्र और ऐसी तंगदस्ती से हमें महफूज फरमाए। तो रोज़े की एक आखिरी बात जो मुझे सबसे प्यारी लगती है वो सुना के बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जब मेरा कोई बंदा नेकी करे तो वही बात जो मैंने शुरू में बयान की कि ये एक नेकी करेगा तो तुमने 10 लिख देनी है। लेकिन फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा रोज़ा रखेगा तो तुमने उसका सवाब नहीं लिखना है, तुमने सिर्फ ये लिखना है कि मेरे बंदे ने रोज़ा रखा। क्यों? अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा इसने मेरे लिए रखा, इसका अजर भी इसको मैं ही अता करूँगा। और ये बात हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी शख्स जब किसी को देता है ना तो वो अपने शायाने शान देता है। बादशाह के दरबार में किसी को एक सिक्का दे दिया जाए, ये मांगने वाले की नहीं, ये बादशाह की तौहीन है, ये बादशाह की शान के खिलाफ है कि वो फ़कीर को एक सिक्का देकर फारिग कर दे। नहीं, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बादशाहों का बादशाह है वो हम जैसे फ़कीरों को जब नवाजेगा और इस रोज़े का बदला और जज़ा जब देगा तो हम उससे ये यकीन रखते हैं कि वो हमें जज़ा में जन्नत अता करेगा। इससे कम उसके पास देने के लिए उसकी शान नहीं है, उसके शायाने शान नहीं है। और एक बात ज़हन नशीन रखना, अल्लाह ने इंसान को उम्मीद की नेमत, ऐसी नेमत दी है कि ये आखिर तक अंदर से ख़त्म नहीं होती। आजमा के देख लें, डॉक्टर जवाब दे देना आपके मरीज को, डॉक्टर जवाब दे दें कि इसने नहीं बचना, अंदर से आवाज़ आती है मौजज़ा अभी भी हो सकता है, बच सकता है। बताएं, आवाज़ आती है कि नहीं आती? अंदर से पता नहीं क्या है। अल्लाह ने उम्मीद की ये ऐसी, अंदर एक पेपर जितना मर्जी तालिब इल्म का गंदा हुआ हो ना, वो रिजल्ट के सुनने से पहले तक सोचता रहता है हो सकता है टीचर नू तरसी आ जाए, हो सकता है वो मेरा पेपर गुम हो जाए। क्यों? अल्लाह ने उम्मीद की एक किरण, उम्मीद की एक किरण अल्लाह ने अंदर रखी है। तो बंदा कितना भी गुनाहगार हो वो आखिर तक मोमिन यही सोचता रहता है अल्लाह ने बख्शी देना है। मोमिन कितनी भी गलतियां करे वो कभी भी ये नाउमीद नहीं होता। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर नाउमीद होता है। मोमिन की उम्मीद की किरण आखिर तक टूटती नहीं है, ये उसके अंदर रहती है। तो जो रोज़े रखते हैं ना वो ये उम्मीद रखें, ये उम्मीद उनके यकीन में बदल जाएगी कि अल्लाह ने इस रोज़े के बदले उन्हें जन्नत अता करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इस रमज़ानुल मुबारक में जन्नत का वारिस बना दे। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।